हेलो एंड वेलकम एवरी स्टूडेंट। आज हम लोग देखने वाले हैं प्रश्न संग्रह 24 जिसमें प्रश्न है, देखिए इस तरह के प्रश्न रहेंगे कि 5/3 और 2/11 को दशमलव रूप में लिखो। तो हमें पता है 5/3 को हम भाग बोलते हैं, जिसमें नीचे की संख्या से भाग दिया जाता है किसको? ऊपर की संख्या को। नीचे की संख्या से भाग दिया जाता है किसको? ऊपर की संख्या से। ठीक है, अभी 5 से हमें भाग देना है, बराबर। 3 एकम 3, कितना बचा? 2। अब हमें आगे क्या चाहिए? उसके 0 लगाना है, बराबर। 0 लगाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? इधर पॉइंट लगाना पड़ेगा, इधर ये 0। पढ़िए, 3 छक 18, 18 बचे 2। ठीक है, वापस 0 चाहिए। अब इधर पॉइंट लगा दिया है तो हम कितने भी 0 ले सकते हैं। देखिए इधर पॉइंट लगा दिया गया है, इसलिए हम अब कितने भी 0 ले सकते हैं। ठीक है, वापस 3 छक 18, वापस कितना आया? 20। 3 छक 18, यानी इसको कितना भी बड़ा करते जाओ हमेशा उत्तर क्या आ रहा है? 6 6 6। तो 5/3 का जो उत्तर आ रहा है वो क्या आ रहा है? 1.666, और आगे भी 66 ही आता रहेगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न। हमें भाग देना है 11 को 2 से। हमें 11 को 2 से भाग देना है। अभी 11 के पहाड़े में 2 नहीं आता, ये संख्या बड़ी होनी चाहिए। यहाँ पे देखिए 3 का पहाड़ा हम एक बार पढ़ सकते थे, पर यहाँ पे 11 का पहाड़ा एक बार पढ़ सकते हैं क्या? नहीं है। तो फिर हमें क्या लगाना पड़ेगा? 0। 0 लगाना पड़ेगा, और इधर भी 0 और पॉइंट। ठीक है, 11 एकम 11, कितना आया? 9। अभी पॉइंट लगा दिया गया है इसलिए 0 ले सकते हैं। 11 8 88, 11 8 कितना? 88। 90 में से 88 गए 2। वापस 0 इधर लगाएंगे क्योंकि पॉइंट लगा दिया गया है। वापस 11 एकम 11, क्योंकि 22 बड़ा हो जाएगा 20 से, इसलिए कितने बचे? 9। 0। वापस 11 8 88। वापस कितना बचा? 90 में से 88 गया 2, 20 हुआ। 11 एकम 11। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो कि वो जो 1 8 1 8 1 8 है, ये क्या हो रहा है? बार बार रिपीट हो रहा है। यानी हम 2/11 कैसे लग सकते हैं? जो ऊपर आया है वो 0.181818 कितने बार आया है? 3 बार। सेम यहाँ पे भी, यहाँ पे देखिए एक ही संख्या जो है पॉइंट के बाद वो रिपीट हो रही है, पर यहाँ पे दशमलव भिन्न के बाद क्या हो रही है? 2 संख्या रिपीट हो रही है। जब एक ही संख्या रिपीट हो तो हमें क्या करना है? उसके ऊपर बिंदी देनी है। जैसे यहाँ पे सिर्फ 6 6 रिपीट हो रहा है ना, तो हम लोग इसके ऊपर क्या देंगे? बिंदी देंगे। पर अगर यहाँ पे अभी 2 संख्या हो रही है, एक ही रिपीट हो रहा है क्या? नहीं, 1 8 1 8 रिपीट हो रहा है, तो हम इसको लिखते समय कैसे लिखेंगे? 0.18 के ऊपर डंडी। ठीक है, यानी अगर हम किसी परिमेय संख्या को दशमलव रूप में बदलते हैं, देखिए ये इतने सारे भाग दिए गए हैं, वहां पे 6 रिपीट हो रहा है इसलिए डॉट है। यहाँ पे 1 8 रिपीट हो रहा है इसलिए लाइन है। यहाँ पे भी देखिए 3 रिपीट हो रहा है बार बार, तो इसलिए इसके ऊपर डॉट है। और यहाँ पे भी देखिए सिर्फ 3 ही रिपीट हो रहा है बार बार, तो इसलिए उसके ऊपर क्या है? डॉट है। यानी हमें सभी उदाहरणों में क्या दिख रहा है कि भाग की संक्रिया पूर्ण हो ही नहीं रही है, क्योंकि जो भाग देने पर जो ऊपर की संख्या आती है वो कुछ समूहों का अंक बार बार आता है, या तो 1 अंक बार बार आता है, या तो 2 अंक क्या होते हैं? बार बार आते हैं। इस प्रकार के दशमलव भिन्न को आवर्ती दशमलव भिन्न कहा जाता है। ये जो इस प्रकार के दशमलव भिन्न रहते हैं, इस प्रकार के, इन्हें क्या कहा जाता है? आवर्ती दशमलव भिन्न कहा जाता है। जिस दशमलव भिन्न के दशमलव की दाईं ओर केवल 1 अंक बार बार आता है, जैसे इसके आगे क्या हो रहा है? 3 ही क्या हो रहा है? बार बार आ रहा है, तो उस अंक के ऊपर हम लोग क्या लगा देते हैं? बिंदी। हाँ, पर अगर जिन अंकों का समूह बार बार आता है, उसी प्रकार दशमलव भिन्न के दाईं ओर जिन अंकों का समूह बार बार आता है, उनके ऊपर क्या कर दी जाती है? आड़ी लाइन खींच जाती है। मतलब जब समूह आने लगे, यहाँ पे एक ही संख्या थी इसलिए बिंदी लगाई, पर जब 1 से ज्यादा आ जाए, जैसे यहाँ पे 1 से ज्यादा आ रहा है, 1 8 1 8 1 से ज्यादा आ रहा है ना, तो उसके ऊपर क्या लगा देनी है? डंडी। ये याद रखना है। कुछ परिमेय संख्याओं का दशमलव रूप
खंडित होता है तो कुछ परिमेय संख्याओं का दशमलव रूप आवर्ती होता है। आवर्ती मतलब जो बार बार आता है, जैसे यहाँ पे 3 3 3 3 बार बार आ रहा है, जैसे यहाँ पे भी 3 3 बार बार आ रहा है, तो ये दशमलव भिन्न क्या होता है, आवर्ती होता है। समझ में आया? तो ये याद रखना है, ये आपके इसमें पूछा जाता है स्कॉलरशिप में। कुछ परिमेय संख्याओं का दशमलव रूप, जो दशमलव रूप में हमने कन्वर्ट किया है वो क्या होता है, आवर्ती होता है। और कुछ का क्या होता है, खंडित होता है। खंडित कैसे होता है, जैसे यहाँ पे भाग दिया तो देखिए 2.2 और कुछ हो रहा है आगे, नहीं। ये 7.5 कुछ हो रहा है रिपीट बार बार, नहीं। तो ये क्या होता है, इनका दशमलव भिन्न खंडित होता है। और इनका जो है, इनका भाग देने पे देखिए 3 3 3 3 बार आ रहा है, मतलब इनका क्या होता है, दशमलव रूप आवर्ती होता है। आवर्ती मतलब जो बार बार आ जाता है। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग प्रश्न संग्रह 24 का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या है, देखिए 13/4 को भाग में दशमलव रूप में लिखना है। तो दशमलव रूप में हमें लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 को 13 से भाग देना पड़ेगा। देखिए पहला प्रश्न 13/4, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 4 से भाग देना पड़ेगा किसको, 13 को। 4 से भाग देना पड़ेगा किसको, 13 को। ठीक है, अभी 4 का पहाड़ा 13 या 13 से बड़ी संख्या आने तक पढ़ो। 4 चौक 16 बड़ा हो गया, तो इसलिए कितना बार पढ़ने पड़ेगा, 3 बार पढ़ना पड़ेगा। 4 तियां 12, 4 तियां 12। ठीक है, 13 में से 12 गए, 1 0। ठीक है, अभी वापस 4 का पहाड़ा 10 या 10 से बड़ी संख्या आने तक पढ़ो। 4 का 4 4 दूनी 8, 4 तियां 12 बड़ा हो गया, तो इसलिए 2 बार पढ़ना पड़ेगा। कितनी बार, 4 दूनी 8। ठीक है, 10 में से 8 गया 2। अभी आगे कुछ बचा है नीचे लेने के लिए, नहीं। जब ऐसा नहीं बचा रहता है तो हम क्या करते हैं, ऊपर पॉइंट लगाते हैं और फिर नीचे जितने चाहे उतने 0 ले सकते हैं एक बार पॉइंट लगाने के बाद। ठीक है, 4 5 20, 4 5 20। यहाँ पे ये प्रॉब्लम खत्म हो गया। ठीक है, तो 13/4 का क्या आएगा, 32.5। क्या आएगा उत्तर, 32.5। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा है -7/8, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें 8 से भाग देना पड़ेगा किसको, -7 को। ठीक है, 8 से भाग देना पड़ेगा -7 को। अभी यहाँ पे माइनस साइन होने की वजह से एकदम ये नहीं करना है, पैनिक नहीं करना है। उसमें क्या करना है कि जो भी उत्तर आपका आएगा ना, उसके आगे यहाँ पे क्या लगा देना है, बस माइनस लगा देना है। बाकी वो वहाँ पे माइनस है ही नहीं, ऐसा सोच के करना है। ठीक है, अभी 8 का पहाड़ा 7 बार, 8 के पहाड़े में 7 आता है क्या, नहीं। यहाँ पे उससे छोटी संख्या, इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, आगे 0 लेना पड़ेगा। और 0 लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऊपर 0 और पॉइंट लगाना पड़ेगा। जब आपको पहली ही संख्या में आगे 0 लेना पड़े, अभी यहाँ पे क्या हो गया था, 2 बार भाग देने के बाद तीसरी बार 0 की जरूरत पड़ रही थी, इसलिए हमने पॉइंट लगाया, बराबर। पर यहाँ पे क्या हो गया है, शुरू में ही भागने जा रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, शुरू में ही 0 और पॉइंट दोनों लगाना पड़ेगा। ठीक है, तब मिल जाएगा हमको यहाँ पे 0। अब पढ़ो 8 का पहाड़ा 70 या 70 से छोटी संख्या आने तक पहले 8 8 64, 8 9 63, 8 8 64 और 8 9 63। तो 8 8 64, 8 9 63, 8 8 72, 72 बड़ा हो गया, बराबर। इसलिए सिर्फ कितने बार पढ़ेंगे, 7 बार पढ़ेंगे। सॉरी, 8 8 64 और 8 8 9 72, 72 बड़ा हो गया, इसलिए 8 बार ही पढ़ना पड़ेगा, दैट इज 8 8 64। अब घटाएंगे। ठीक है, घटाइए, क्या आएगा घटाने पर, 10 में से 4 गया 6, 6 बचा 0। अभी हमने पॉइंट लगा दिया है, तो कितने भी 0 ले सकते हैं हम लोग। वापस पढ़िए 8 का पहाड़ा 60 या 60 से बड़ी आने वाली संख्या तक। 8 का 8 8 2 16, 8 3 24, 8 4 32, 8 5 40, 8 6 48, 8 7 56 और 8 8 64। 8 8 बड़ा हो गया, इसलिए पहाड़ा कितने बार पढ़ना पड़ेगा, 7 बार। 8 7 56, कितना आएगा, 4। ठीक है, 0। ये हमें कब तक करना है, जब तक एक तो भाग खत्म ना हो जाए, या जैसे यहाँ पे देखिए 0 आ गया, भाग खत्म हो गया। ठीक है, और या फिर जब तक आवर्ती आने वाली संख्या ना आए। कोई भी संख्या रिपीट हो रही है क्या, 8 7 ऐसे कोई रिपीट हो रही है, नहीं, तो इसका भाग करते जाना है। 8 का 8 8 16, 8 के पहाड़े में 40 आता है, कितने बार में, 5 बार में। 8 5 40।
यहाँ पे भाग खत्म हो गया, तो अब रुक जाना है। मैंने क्या बोला था, माइनस होने की वजह से ऊपर क्या लगा देंगे, सिर्फ माइनस लगा देंगे, बाकी एज इट इज रहेगा, जैसे नॉर्मल भाग देते हैं वैसा ही, -0.875। ठीक है, ये हो गया दूसरे का उत्तर। अब देखते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा है, देखिए 7 सहित 3/5। तो हमें इसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा परिमेय संख्या में। परिमेय संख्या में कन्वर्ट करने के लिए हमें पता है नीचे वाली संख्या ऐसे कैसे रहती है, 5 ऐसे ही रहेगा, सिर्फ ऊपर वाली संख्या चेंज होती है। और ऊपर वाली संख्या कैसी, इसका गुना, 7 पच्चे 35, और उसमें ये जोड़ देते हैं, 35 में 3 जोड़ो, कितना आएगा 38, 38/5। ठीक है, भाग 2, 5 38, दीजिए भाग। 5 का पहाड़ा पढ़िए, 38 से 38 से बड़ी संख्या आने वाली, 5 अट्ठे 40, 40 बड़ा हो गया तो 7 बार पढ़ने का, 5 सत्ते 35, 8 में से 5 गया 3, कुछ है आगे लेके आने के लिए नहीं, इसलिए क्या लगाएंगे, पॉइंट। पॉइंट लगाया, ये 0, 5 छक 30, 5 छक 30, यहाँ पे ये भाग खत्म हो गया। यानी कितना आया, दशमलव भिन्न में चेंज करके जो ऊपर आता है वो दशमलव भिन्न का चेंजिंग रहता है, हाँ, 7.6। ठीक है, अब देखते हैं चौथा प्रश्न। अगला प्रश्न 5/12। 12 को 5 से भाग देंगे। मैंने बोला यहाँ पे अगर देखिए छोटी संख्या आ गई और यहाँ पे बड़ी आ गई, तो हमें क्या देना पड़ेगा, 0 और पॉइंट साथ में देना पड़ेगा। ठीक है, अब पढ़िए, 12 का पहाड़ा, 12 × 24, 12 × 36, 12 × 48, 12 × 25 60, 12 × 25 60 बड़ा हो गया, इसलिए 4 बार ही पढ़ना पड़ेगा, 12 × 48, बचा 2, 0, पॉइंट लगा दिया इसलिए 0 ले सकते हैं। ठीक है, 12 का पहाड़ा पढ़िए, 12 एकम 12, 24 बड़ा हो जाएगा इसलिए एक ही बार पढ़ेंगे, 12 एकम 12, कितना आया 8, 20 में से 12 गए 8। पढ़िए, 12 का 12 × 24, 12 × 36, 12 × 48, 12 × 25 60, 12 × 72, 12 सत्ते 84, 12 सत्ते 7 बड़ा हो गया, इसलिए कितना लेंगे, 6 तक ही पढ़ेंगे, 12 × 72। ठीक है, 80 में से 72 गए, कितना बचेगा 8, वापस 12 × 72, वापस 8 आया। वापस 6, यानी बार बार क्या रिपीट हो रहा है, 6। मैंने आपको बोला था एक तो भाग खत्म होना चाहिए, भाग खत्म हो रहा है क्या, नहीं, यहाँ पे 0 आया क्या, भाग कब खत्म होता है, यहाँ पे 0 आने पे, यहाँ पे भाग 0 आया क्या, नहीं, खत्म नहीं हो रहा है। तो हमें क्या करना है, देखना है कि कोई संख्या रिपीट हो रही है क्या, या फिर कोई संख्या का समूह रिपीट हो रहा है क्या। आप देखेंगे यहाँ पे बार बार 6 रिपीट हो रहा है। कौन रिपीट हो रहा है, 6 रिपीट हो रहा है, यानी क्या हो रहा है, आवर्ती हो रहा है। तो उसको लिखते समय कैसे लिखेंगे, 0.416, सिर्फ एक ही नंबर रिपीट हो रहा है इसलिए उसके ऊपर क्या लगा देंगे, बिंदी। अगर एक से ज्यादा अंक रिपीट होता तो हम उसके ऊपर क्या लगाते, डंडी, पर यहाँ पे सिर्फ एक ही अंक रिपीट हो रहा है इसलिए उसके आगे क्या लगा देंगे, डंडी। ये हो गया चौथे का आंसर। अब देखते हैं पांचवा प्रश्न। अगला प्रश्न है 22/7। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 7 को भाग देना पड़ेगा नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या को भाग। 7 का 7 × 2 8, सॉरी 7 का 7 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28, 28 बड़ा हो गया इसलिए पहाड़ा कितने बार पढ़ना पड़ेगा, 3 बार, 7 तिया 21, 2 में से 1 है 7। अभी यहाँ पे 0 लेने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, पॉइंट, क्योंकि कुछ यहाँ पे है नहीं नीचे लेने के लिए, इसलिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, पॉइंट। 7 एकम 7। हमें कब तक भाग देना है, हमें तब तक भाग देना है जब तक कि भाग खत्म ना हो जाए या कोई संख्या रिपीट ना होने लगे। अब 2, 7 चौक 28, 20, वापस 7 दूनी 14, 6, 7 का 7 14, 7 21, 7 चौक 28, 7 5 35, 7 6 42, 7 7 49, 7 8 56, उसके आसपास वाली संख्या देखने की। 40, 7 का 7 14, 7 21, 7 28, 7 5 35, 7 5 35,
7 सते 49, हम्म, 10 आया, 7 एकम 7, 7 एकम 7, वापस 7 चौक 28, कितना बचा 2, 7 दूनी 14, 6, 7 8 56, भाग खत्म हो रहा है क्या, बढ़ते ही जा रहा है। और ऊपर की संख्या देखो कोई रिपीट हो रही है क्या, होने वाली रिपीट देखो, 1 4 2 8 5 7, वापस हो रहा है देखो 1 4 2 8, भाग दोगे तो 5 7 भी रिपीट होगा। यानी अभी देखिए एक से ज्यादा संख्याएं रिपीट हो रही है। कौन सी संख्या का समूह रिपीट हो रहा है, 1 4 8, ये देखो 1 4 2 8 5 7, ये संख्या रिपीट हो रही है। जब एक से ज्यादा संख्याएं रिपीट हो तो हम उसके ऊपर क्या देते हैं, डंडी देते हैं। क्या देते हैं उसके ऊपर, डंडी। यहाँ पे देखिए टोटल कितनी संख्याएं रिपीट हो रही है, 1 2 3 4 5 6, 6 संख्याएं रिपीट हो रही है, इसलिए उसके ऊपर हम लोग क्या देंगे, डंडी। ठीक है, समझ में आया, ये भाग बहुत बड़ा है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, छठवां। 3 को 4 से भाग देंगे, 3 एकम 3, 4 में से 3 ये पॉइंट, क्योंकि 0 लाने के लिए, कुछ लाने के लिए नीचे है नहीं, इसलिए हमें क्या देना पड़ेगा, पॉइंट। 3 3 9, वापस 3 3 9, वापस 3 3 9। खत्म हो रहा है क्या ये भाग, वापस शेषफल 1 1 बच रहा है। और ऊपर क्या रिपीट हो रहा है, 3। एक से ज्यादा संख्या रिपीट हो रही है क्या, नहीं, सिर्फ क्या रिपीट हो रहा है, 3, इसलिए उसके ऊपर बिंदी। ठीक है, अब देखते हैं 7वां प्रश्न। 7/9 यानी 9 को 7 से भाग देना पड़ेगा। मैंने बताया था यहाँ पे छोटी संख्या आ गई और यहाँ पे बड़ी संख्या आ गई तो 0 और पॉइंट साथ में लगाना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे आ गया 0, 9 का पहाड़ा 70 या 70 से आने वाली संख्या तक पढ़ो। 9 का 9 था 18, 9 थे 27, 9 छक 54, 9 सत्ते 63, 9 अट्ठे 72, ज्यादा हो गया, 7 बार ही पढ़ना पड़ेगा, 9 सत्ते 63। वापस 0 ले लेंगे क्योंकि पॉइंट लगा हुआ है, इसलिए वापस क्या आ रहा है, 7 63, अरे 7 63। भाग खत्म हो रहा है क्या, नहीं, बार बार क्या आ रहा है, 7, और रिपीट क्या हो रहा है, 7, इसलिए क्या आ जाएगा उसके ऊपर बिंदी। 7 के ऊपर क्या लग जाएगी, बिंदी, क्योंकि एक ही संख्या रिपीट हो रही है। एक से ज्यादा होती तो हम क्या लगाते, डंडी, पर यहाँ पे एक ही संख्या रिपीट हो रही है, इसलिए क्या लग गई, बिंदी। या देखिए, या तो भाग खत्म होने का वेट करना है, या फिर कोई संख्या, एक संख्या या 2 3 संख्या रिपीट हो रही है क्या ऊपर, वो देखना है। और यही भाग, दो संख्याओं को भाग देने पर जो ऊपर भागफल आता है वही उसका क्या होता है, दशमलव भिन्न में रूपांतरण। मैं वापस आपको पहले दूसरे का आंसर दिखा देती हूँ। देखिए, ये है पहले दूसरे का उत्तर, ये है तीसरे का उत्तर, ये है चौथे का उत्तर, ये 5वें का उत्तर, ये 6वें 7वें का उत्तर। मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले प्रश्न संग्रह के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।